पिछले भाग में हमने पर ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव के 3 तत्वों को जाना था, अरूप, रूपारूप और स्वरूप। वेदों के अनुसार परमात्मा ने मूल सृष्टि की स्थापना आदि काल में की थी और महाब्रह्मा के निवेदन से उन्होंने हर कल्प में अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। परंतु कल्प क्या है, कितने कल्प मूल सृष्टि के समय से अब तक बीत चुके हैं, इस विषय को जानने के लिए हमें शास्त्र ज्ञान के साथ साथ अपनी विवेक बुद्धि को भी मुक्त रखना होगा। इसका कारण है आज के समय में मूल शास्त्र क्या है, यह गुरुवाणी से नहीं बल्कि हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन। संपूर्णतः पुराण का अर्थ है अति प्राचीन इतिहास। युगों युगों से इस प्राचीन इतिहास को ऋषियों अथवा गुरुवाणी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। कलयुग में यह इतिहास पुस्तकों के रूप में अगली पीढ़ी को सौंप दिया गया। परंतु लिखित इतिहास को बदला जा सकता है एवं नष्ट किया जा सकता है और उन लिखित पुस्तकों को विभिन्न लेखकों द्वारा नए संस्करणों में विस्तारित किया गया था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के दौरान कई नए विचारों का विकास शुरू हुआ और उनके साथ नए कुलों द्वारा समर्थित नए शक्तिशाली देवता बनाने का विचार आया। श्वेताश्वर उपनिषद के अध्याय 5 के श्लोक 11 में कहा गया है कि एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादि दिवस साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, अर्थात एक ही परमेश्वर है जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला मौलिक ऊर्जा है, जो हर तत्व में छिपा है, जो सर्वज्ञ है और जो स्वयं को सभी जीवित अभिव्यक्तियों में से एक सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। इस श्लोक का अर्थ एवं एक परमेश्वर की अवधारणा धीरे धीरे समय के साथ लुप्त होने लगी। अनेक मत बने और इनके साथ बना नवीन कल्पनाकृत रचनाओं का भंडार। ऐसे सहस्त्र लिखित रचनाओं ने आज के ज्ञानी समाज को न केवल भ्रमित कर रखा है बल्कि विभाजित भी कर चुका है। इन्हीं के लिए प्राचीन वैदिक संस्कृति जो एक वेद, एक मत, एक ईश्वर का अनुसरण करता था, कलयुग के प्रभाव से यह प्राचीन वैदिक संस्कृति धीरे धीरे टूटने लगी। आज हजारों मत हैं, कोई शक्ति को प्रमुख मानता है तो कोई विष्णु को, परंतु परमेश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। इतिहास को बदलने का कार्य कलयुग के आरंभ से ही शुरू हो गया था। कलयुग के प्रभाव से सहस्त्र शताब्दियों से यही होता रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें पुराण एवं पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। आपने अगर कभी पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन किया हो तो आपके मन में यह विचार अवश्य ही आया होगा कि जैसे वायु पुराण और मत्स्य पुराण दोनों एक दूसरे से विपरीत कल्पों का उदाहरण देते हैं और आप खुद ही इसका निर्णय करेंगे। वेद कहता है परमेश्वर अनंत एवं अनादि है, वही पराशक्ति है एवं समस्त सृष्टि के बीज हैं। और अगर वह अनंत एवं अनादि है तो कैसे पुराणों में इस सदी का पहला कल्प निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मन में यह भी प्रश्न उठता है कि कैसे परमात्मा परमेश्वर जो त्रिकालदर्शी होने के उपरांत ही मनुष्यों की भांति अपनी अज्ञानता का परिचय दे सकता है, चाहे वह श्री गणेश के मस्तक छेदन का विषय हो या फिर भस्मासुर के वरदान का। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण हैं जहां हमें पुराणों में मतभेद दिखाई देता है। कई दर्शक वर्ग कहेंगे शायद हम गलत हैं और कुछ कहेंगे कि यह भगवान की लीला थी। अगर परमेश्वर की यह लीला है तो क्या परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि सर्वज्ञानी सर्वोच्च होने के उपरांत उनसे भूल हो जाती है? यहाँ हम बताना चाहेंगे कि देवता, भगवान, प्रभु कभी ईश्वर समान नहीं हो सकते। ईश्वर केवल एक ही है, वह सर्वज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है एवं सर्वेश्वर है। वही निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञानी परमेश्वर जिससे इस संपूर्ण संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह कभी अज्ञानी जैसा कार्य नहीं कर सकता और लीलाएं केवल भगवान एवं प्रभु करते हैं। देवता, दानव एवं मनुष्यों को अपने धर्म के मार्ग पर निर्देशित करने के लिए भगवान धर्म की रक्षा एवं सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए लीलाएं रचते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वायु, लक्ष्मी, सरस्वती देवता हैं। वहीं प्रभु श्री राम एवं श्री कृष्ण
भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु ही सत्यनारायण हैं। सत्यनारायण ही सदाशिव और शक्ति का प्रकट स्वरूप है। परंतु शिव तो महा ईश्वर अर्थात महेश्वर हैं, महादेव हैं, परमात्मा हैं एवं परमेश्वर हैं। वह तो अनंत निराकार है, वही शक्ति एवं वही विश्वेश्वर है। वही स्वरूप तत्व में सत्य भी हैं और नारायण भी। वैदिक संस्कृति अनुसार इनकी पूजा के लिए मूलतः कोई विधि नहीं है। केवल जल से अभिषेक एवं भक्ति युक्त बिल्व पत्र दान से ही वह संतुष्ट हो जाते हैं। वैदिक काल में यज्ञ के अलावा पूजा अर्चना केवल शिवलिंग की ही होती थी। इसका उदाहरण हमें रामायण एवं महाभारत में मिलता है। प्रभु श्री राम हो या रावण, अर्जुन हो या फिर गांधारी, सभी इस शिवलिंग की पूजा करते हुए दर्शाए गए हैं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ प्रतीक चिन्ह है एवं योनि का अर्थ है सृष्टि या प्रकृति। पूर्ण अर्थ में सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग। इसी निराकार शक्ति तत्व की पूजा अर्चना वैदिक संस्कृति का आधार रहा है। आज की इस वीडियो में हम आदि परमेश्वर के 27 में से 3 कल्प स्वरूप को जानेंगे, जिसका विवरण इस कल्प के आरंभ में स्वयं महाब्रह्म ने दिया था। सदाशिव का पहला स्वरूप है षटकोणेश्वर। स्वयंभू कल्प में सत्यनारायण के दाहिने हाथ से उत्पन्न हुए महाब्रह्म। अज्ञानता के अंधकार में डूबे महाब्रह्म ने योग निद्रा में लीन सत्यनारायण से अपना परिचय जानने की चेष्टा की, परंतु उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अनेक वर्ष बीत चुके थे, परंतु श्रीमन नारायण अपनी योग निद्रा से नहीं जागे। अपनी परिचय प्राप्ति के लिए महाब्रह्म व्याकुल हो गए। अचानक उन्हें एक दिव्य ज्योति दिखी। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यही वह परब्रह्म है जिसने उन्हें जन्म दिया है। यह देखकर महाब्रह्मा ने अपने मन को उस ज्योति पर केंद्रित किया और ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट उस ज्योति स्वरूप परमात्मा ने उन्हें अपना परिचय प्रदान किया और परमात्मा ने महाब्रह्मा को समस्त सृष्टि के सृजन का दायित्व सौंप दिया। इस वरदान के उपरांत ब्रह्मा ने 8 प्रजापतियों को जन्म दिया: अग्नय, अनिर्भा, जिक्षु, मानस, पृथु, तारव, अक्ष एवं वायु। महाब्रह्म ने सभी प्रजापतियों को वंश वृद्धि का आदेश दिया, परंतु सकल प्रजापति इस कार्य के लिए असमर्थ थे और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। सृष्टि की गति में इस अधोगति के परिणाम से महाब्रह्म अति असंतुष्ट हो गए और उन्होंने पुनः सहायता के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। महाब्रह्म की तपस्या से संतुष्ट आदि निराकार रूपी शक्ति का आविर्भाव हुआ। महाब्रह्म ने एक उज्जवल ज्योति को देखा जिसके 6 कोण अथवा 6 रेखाएं थी और उस ज्योति से अर्धनारी अर्धपुरुष षटकोणेश्वर उत्पन्न हुए। कई पुराणों में इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। षटकोणेश्वर का स्वरूप। षटकोणेश्वर के शरीर का दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति है और इनके दाहिने अंग या सदाशिव को कामेश्वर एवं बायां अंग अर्थात आदि शक्ति को कामरूपा के नाम से संबोधित किया गया है। वह चतुर्भुजा स्वरूप में प्रकट हुए थे। उनका पुरुष भाग जटा मुकुट धारण करता है जो एक अर्धचंद्र से सुशोभित रहता है। वहीं स्त्री भाग उन्मत्त केशी वर्णित की गई है। वह अपने दोनों भुजाओं में त्रिशूल एवं रुद्राक्ष माला धारण करते हैं एवं 2 भुजाओं को वर मुद्रा एवं अभय मुद्रा में वर्णित किया गया है। वे गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और रुद्राक्ष माला इनके आभूषण हैं। षटकोणेश्वर की प्रवृत्ति। यह सदाशिव का अति शांत कल्प स्वरूप है। सदाशिव शक्ति के इस मिलाप से 4 कुमारों का जन्म हुआ था। इनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। षटकोणेश्वर सकल गृहस्थ प्राणियों की संरक्षण शक्ति हैं। वह प्रेम के प्रतीक हैं और सृष्टि को वैवाहिक संबंधों में एकता का वरदान देते हैं। इनकी पूजा से सकल गृहस्थ मनुष्यों को सांसारिक सुख, संतान लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। इनका यह स्वरूप अति सौम्य है, इसीलिए इन्हें सौम्य कोटि में वर्णित किया गया है। षटकोणेश्वर की पूजा विधि एवं मंत्र। अगर ग्रह में पारिवारिक अशांति, कलह एवं संतानहीनता हो तो इनकी पूजा अति फल प्रदान करती है। वैश्विक नियम अनुसार शिव पूजा अति सरल है। दूध अथवा जल से अभिषेक के उपरांत बिल्व पुष्प दान करें। इनके मंत्र को 21 बार जाप किया जाता है। इसके अलावा ग्रह में षटकोण यंत्र की पूजा से भी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है।
षटकोणेश्वर मंत्र। ओम षटकोणेश्वराय नमः। अगर किसी पुरुष में नपुंसकता, ध्वजभंग अथवा धातु दोष हो तो उन्हें श्रावण मास में षटकोणेश्वर व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत विधि अनुसार श्रावण सोमवार को प्रातःकाल शिवलिंग पे जलार्घ्य अर्पण करें। 21 बिल्व पत्र के साथ गुलाबी पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करता है। इसके साथ षटकोणेश्वर मंत्र पढ़ें एवं शिवलिंग पे 21 बार बिल्व पुष्प अर्पण करें। बिल्व पुष्पांजलि देने के साथ साथ भोग में पपीता, तरबूज एवं 21 केले लगाएं। इसके साथ चना, मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश एवं गन्ने का गुड़ भी दें। भोग अर्पण करने के उपरांत षटकोणेश्वर मंत्र को 1001 बार जप करें। इसके उपरांत केवल अर्पण किए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करें और ध्यान रखें कि केवल जिस व्यक्ति ने व्रत किया हो उसी को यह प्रसाद सेवन करना होगा। हालांकि शिव निर्माल्य अर्थात शिव को अर्पण किया गया कोई भी वस्तु पुराण के अनुसार सेवन के लिए निषिद्ध माना गया है। यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति को कभी भी शिव सवा अर्थात शिव की संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अर्पण किए गए प्रसाद को शिव के संपत्ति के रूप में देखा जाता है और इसका सेवन या किसी और को दान करना वर्जित माना गया है। जबकि वैदिक रीति के अनुसार संपूर्ण सृष्टि ही शिव मूल है अर्थात शिव का ही स्वरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि सदा शिव के शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इनकी पूजा में कोई भी जंगली पुष्प, फल या कंदमूल आप अर्पण कर सकते हैं। जिसे देवता भी वंचित कर दें उसे महादेव अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए इन्हें भोलेनाथ कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली खंड के अष्टमोनुवाक में कहा गया है कि तुम अन्न का तिरस्कार नहीं करोगे, कारण वह भी तुम्हारे श्रम का व्रत है। व्रत विधि के अनुसार संध्या काल में पुण्य षटकोणेश्वर मंत्र का 100 बार जप करें। इसके उपरांत आप भोजन ग्रहण करें। भोजन में चावल का सेवन ना करें। यह व्रत विवाहित महिलाएं भी पालन कर सकती हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें सुखी गृहस्थी और संतानहीन को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। यह व्रत श्रावण मास के प्रति सोमवार में किया जाता है। सदाशिव का दूसरा स्वरूप है पशुपतेश्वर। संस्कृत में पशु का अर्थ है जीवात्मा और पशुपति स्वरूप का वास्तविक अर्थ है सकल आत्मा के स्वामी। पूर्व शुक्ल में योग निद्रा में लीन सत्यनारायण के वाम अंग से उत्पन्न हुए महाब्रह्मा। इस काल में महाब्रह्मा का रंग स्वर्ण था, इसीलिए इन्हें हिरण्य के नाम से जाना जाता था। इनके 5 मस्तक और 4 भुजाएं थी। महाब्रह्मा ने परमेश्वर से अपना परिचय प्राप्त किया और परमेश्वर ने सृष्टि का भार महाब्रह्मा को दे दिया। महाब्रह्मा ने ऋषि, देवता, गंधर्व आदि से संपूर्ण सृष्टि का आरंभ किया। महाब्रह्मा अपनी क्षमता के अहंकार में चूर होकर श्रीमन सत्यनारायण को अपनी श्रेष्ठता का परिचय देने की चेष्टा करने लगे, परंतु समाधिस्थ सत्यनारायण अपनी योग निद्रा में लीन थे। यह देखकर महाब्रह्मा अति क्रुद्ध हो गए एवं उनके क्रोध से जन्म हुआ भयंकर असुर, दानव और राक्षसों का इस क्रोधा अग्नि ने धीरे धीरे बहुत ही विकट रूप धारण किया और ब्रह्मा यह भूल गए कि सत्यनारायण से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। महाब्रह्मा की इस क्रोधा अग्नि से जन्म हुआ शक्तिशाली दानव अपसमरासुर का और क्रोधवश महाब्रह्मा ने अपसरमासुर को सत्यनारायण का वध करने का आदेश दिया। अपसरमासुर के आक्रमण से सत्यनारायण की रक्षा करने हेतु एक विकट रूपधर ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न हुए सदाशिव रूप पशुपतेश्वर, उनकी इस विशाल आकृति एवं रौद्र रूप से महाब्रह्मा भयभीत हो गए। रौद्र रूप परमेश्वर ने चंद्रहास से ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया। इसके उपरांत सदाशिव रूप अपसमरासुर के ऊपर नृत्य करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि विलीन होने लगी। यह देखकर सत्यनारायण ने परमेश्वर को शांत होने के लिए निवेदन किया। समस्त सृष्टि को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए और जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए सत्यनारायण ने उन्हें पशुपतेश्वर के नाम से संबोधित किया। पशुपतेश्वर अनंत काल तक इस ईश्वरीय रूप में ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों को अपने चरणों के नीचे रखते हैं और इनके इस दिव्य स्वरूप को नटराज कहा जाता है। पशुपतेश्वर का स्वरूप। पशुपतेश्वर स्वरूप की पूजा एवं साधना अति फलदायक होती है। वैदिक काल में भी इनकी पूजा पृथ्वी के सभी द्वीपों में की जाती थी।
वह चतुर्भुजा स्वरूप में उत्पन्न हुए थे। इनका यह स्वरूप विकट एवं विकराल है और इनका रंग श्वेत चंद युक्त है। वह अपनी दोनों भुजाओं में त्रिशूल एवं चंद्रहास धारण करते हैं एवं अन्य दो भुजाओं को वरमुद्रा एवं अभय मुद्रा में वर्णित किया गया है। यह पीले वस्त्र धारण करते हैं और रुद्राक्ष एवं सर्पमाला इनके आभूषण हैं। पशुपतेश्वर की प्रवृत्ति, यह सदाशिव का रुद्रादि कल्प स्वरूप है। रुद्रादि का अर्थ है जिनके तेज प्रभा का कोई आदि या अंत नहीं। पशुपतेश्वर सकल जीवात्मा के संरक्षण एवं नकारात्मक शक्तियों की विनाशक शक्ति हैं। इनकी कृपा से सकल चल अचल प्राणियों को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। अपसमरासुर नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव से हम कृत्रिम सुखों के पीछे भागते रहते हैं। इसी के कारण हम स्वयं की आत्मा में बसे उस परमात्मा को भूल जाते हैं जो इस सृष्टि के मूल तत्व हैं। परंतु जो प्राणी पशुपतेश्वर की शरण में जाता है, उनके जीवन से सकल नकारात्मक शक्तियों को पशुपतेश्वर समाप्त कर देते हैं। इनकी पूजा से सकल चल अचल प्राणियों को आत्म सुख, परम शांति एवं परमानंद प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, 33 प्रकार के कोटि अर्थात 33 प्रकार के दिव्य स्वरूप हैं, जैसे रुद्र, उग्र, काल, शोभन, नरकश, आदित्य, कामसु, सौम्य उग्र, अश्विन, मैत्री, सौम्या, आर्या, सुक्षेम, साधु इत्यादि प्रकार के दिव्य स्वरूप हैं। महाभारत, भगवद गीता, मत्स्य पुराण एवं अन्य सकल पुराण 11 रुद्र स्वरूपों को दर्शाता है। परंतु कलयुग के कारण सभी पुराण आज एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसीलिए यहाँ भी हम एक दूसरे से भिन्न रुद्र रूपों का भिन्न विवरण देख सकते हैं। पशुपतेश्वर भी सदाशिव का रुद्र स्वरूप हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र कोटि में वर्णित किया गया है। पशुपतेश्वर की पूजा विधि एवं मंत्र। अगर ग्रह में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो अथवा जीवन में अराजकता, अशांति, शत्रुता, अनुभोगता, रोग या शोक हो तो इनकी पूजा अति सुख में फल प्रदान करता है। वैदिक नियम अनुसार पशुपति शिव पूजा विधि अति सरल है। चंदन युक्त दूध अथवा जल से अभिषेक के उपरांत श्वेत चंदन युक्त बिल्व पुष्प दान करें एवं इनके मंत्र को 11 बार जपें। इसके अलावा पशुपतिनाथ के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पशुपतेश्वर मंत्र। ओम पशुपतेश्वराय नमः। यदि कोई मनुष्य हमेशा तनाव, चिंता, कष्ट एवं पीड़ा अनुभव करता है तो यह उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियों की उपज हो सकता है। इन्हें चैत्र मास में पशुपतेश्वर व्रत का पालन करना चाहिए। हालांकि यह व्रत चैत्र पूर्णिमा पर प्रारंभ करने से अति शुभ होता है, परंतु चैत्र से आरंभ कर सभी मासों में यह शिव व्रत किया जा सकता है। व्रत विधि अनुसार चैत्र पूर्णिमा अथवा सोमवार को प्रातःकाल शिवलिंग में चंदन युक्त जलार्घ अर्पण करें। 11 बिल्व पत्र के साथ कमल के पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करते हैं। वरण मुद्रा में शिवलिंग के ललाट पे श्वेत चंदन का लेप लगाएं। पशुपतेश्वर मंत्र पढ़ें एवं शिवलिंग में 3 बार चंदन युक्त बिल्व पुष्प अर्पण करें। बिल्व पुष्पांजलि देने के साथ साथ भोग में आम, खीर एवं 11 केले लगाएं। भोग अर्पण करने के उपरांत पशुपतेश्वर मंत्र को 11 बार जप करें। इसके उपरांत केवल अर्पण किए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करें। यह व्रत विवाहिता महिलाएं भी पालन कर सकती हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें एवं उनके स्वामी को आरोग्यता, दीर्घ आयु एवं सुख प्राप्त होता है और उनके संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। सदाशिव का तीसरा स्वरूप है सद्योजात। संस्कृत में सद्य का अर्थ भव्य होता है और सद्योजात का वास्तविक अर्थ है भव्य स्वरूप। यह निराकार परब्रह्म सदाशिव का अति भव्य स्वरूप है, परंतु दुर्भाग्यवश इस युग के पंडित एवं अन्य ज्ञानी गुणीजन सद्योजात का अर्थ नवजात बताते हैं। उनके अनुसार शिव स्वयं प्रकट होते हैं और नवजात आत्माओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। शिव ही जीव देह में प्रवेश करते हैं और जीवन का कारण बनते हैं। परंतु अगर हम यह प्रश्न करें, विशाल महासागर में वाष्पीकरण के माध्यम से जब वर्षा के बूंद बरसते हैं तो क्या हम उसे नवजातक वर्षा कहेंगे? वैसे ही हमारे आत्मा उस अनंत निराकार महासागर का प्रतीक है। जैसे सदाशिव शाश्वत है
वैसे ही हमारी आत्मा भी है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा अनादि है, अनंत है एवं वही परमात्मा है। और जो अनादि निराकार है, जो देवों के आदि देव हैं, जिनका कोई जन्म नहीं, क्या उस स्वयंभू सद्योजात का अर्थ नवजात हो सकता है? श्वेत लोहित कल्प में योग निद्रा में लीन सत्यनारायण के जंघा से उत्पन्न हुए महाब्रह्मा। इस कल्प में महाब्रह्मा का रंग श्वेत था, इसीलिए उन्हें श्वेतोबिंद के नाम से जाना जाता था। अपने जन्म एवं कर्म से अज्ञात महाब्रह्मा ने परमेश्वर से परिचय जानने का आग्रह किया। उन्होंने देखा दिव्य लिंग से उत्पन्न हुए एक 16 वर्षीय बालक। उनके इस भव्य स्वरूप को देखकर महाब्रह्म जान गए कि वही उस निराकार परमेश्वर के कल्प स्वरूप है। इसीलिए महाब्रह्मा ने उस निराकार परमेश्वर के इस दिव्य स्वरूप को सद्योजात के नाम से संबोधित किया। महाब्रह्म ने उनसे जिज्ञासा की कि कैसे सृष्टि का निर्माण होता है। तभी इस भव्य स्वरूप के बाएं भाग से उत्पन्न हुई आदि शक्ति स्वरूपा, जिन्हें महाब्रह्मा ने प्रकृति के नाम से संबोधित किया। शिव शक्ति के मिलाप से जन्म हुआ श्वेत वर्ण 4 यशस्वी कुमारों का। वे परमोवृष्ट ज्ञान से संपन्न तथा परब्रह्म के स्वरूप थे। इन ऋषि कुमारों के ज्ञान और मार्गदर्शन से महाब्रह्मा ने उस कल्प में सृष्टि का निर्माण किया। सद्योजात का स्वरूप। पंच ब्रह्म साधना अति कठिन साधना होती है। सामाजिक मनुष्यों के लिए निराकार ब्रह्मा की कल्पना करना भी असंभव है। अगर आपने हमारी पंच विद्या प्रस्तुति देखी हो तो यह जान लें कि पंच ब्रह्म साधना पंच विद्या, 10 महाविद्या एवं 12 कृत विद्या से भी अन्यतम होती है। सदाशिव के सद्योजात दिव्य स्वरूप को पंच ब्रह्म में पहला माना जाता है। वह द्विभुजा स्वरूप में प्रकट हुए थे। इनका रंग श्वेत वर्ण है। इनके मस्तक पर जटा मुकुट रहता है। इनकी एक भुजा में त्रिशूल और दूसरी भुजा वर मुद्रा में रहती है। वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और रुद्राक्ष और सर्पमाला इनके आभूषण हैं। इनकी शक्ति स्वरूपा माता प्रकृति हैं। सद्योजात की प्रवृत्ति। यह सदाशिव का रचनात्मक सुक्षेम एवं सौम्य स्वरूप है। सुक्षेम का अर्थ है जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक हो। सद्योजात सकल जीवात्मा के मूल तत्व हैं। यही वो ज्योति हैं जो सकल प्राणियों के अंतर में छुपा रहता है। इनकी कृपा से सकल प्राणियों को सुख, समृद्धि, परम शांति प्राप्त होती है। जो प्राणी सद्योजात की शरण में जाता है वह उनके भक्तों के जीवन से सकल बाधा को समाप्त कर देते हैं। इन्हें सुक्षेम कोटि में वर्णित किया गया है। सद्योजात की पूजा विधि एवं मंत्र। अगर जीवन में अशांति, दरिद्रता, शत्रुता, अनुभोगिता, रोग या शोक हो तो इनकी पूजा अति सुखमय फल प्रदान करती है। वैदिक नियम अनुसार सद्योजात शिव पूजा विधि अति सरल है। इनके अभिषेक के लिए पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, मधु एवं गंगा जल का उपयोग किया जाता है। अभिषेक के उपरांत श्वेत चंदन युक्त बिल्व पुष्प दान करें एवं भक्ति पूर्वक इनके मंत्र को 3 बार जप करें। सद्योजात मंत्र। ओम सद्योजाताय वै नमो नमः। यदि कोई मनुष्य को हमेशा असंतुष्टि, असफलता, भाग्य दोष, ऋण एवं इच्छा पूर्ति से पीड़ित हो तो यह व्रत उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें कार्तिक मास में सद्योजात व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत विधि अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अथवा सोमवार के प्रातःकाल शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करें। 3 बिल्व पत्र के साथ धतूरा के पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करता है। वरण मुद्रा से शिवलिंग के ललाट पे श्वेत चंदन का लेप लगाएं। सद्योजात मंत्र पढ़ें एवं शिवलिंग पे 3 बार चंदन युक्त बिल्व पुष्प अर्पण करें। बिल्व पुष्पांजलि देने के साथ साथ भोग में कोई भी 4 प्रकार के फल एवं 6 केले समर्पण करें। इसके साथ आप 5 प्रकार के मिष्ठान अथवा 5 प्रकार के व्यंजन अर्पण कर सकते हैं। 108 रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें। भोग अर्पण करने के उपरांत सद्योजात मंत्र को पुनः 3 बार जप करें। इसके उपरांत केवल अर्पण किए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करें। यह विधि किसी भी कार्तिक मास के एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक करना अनिवार्य होता है। अर्थात इस व्रत को 7 दिनों तक नियमित किए जाने का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को
एक बार शुरू करने के उपरांत पूर्ण करना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।